इतना जबरदस्त रोष है पूरे देश में, जनता में। सरकारें चद्दर ओढ़ के सो रही हैं, अरावली कटती जा रही है, इलीगल तो कटी रही थी, लीगल भी करने की कोशिश की, उसकी परिभाषा बदलकर आज फिर सुनवाई है। क्या कहेंगे, क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम आनंद कुमार राजपूत है। अरावली ये राजस्थान की शान है, और अरावली ये क्या है, ये आने वाली अगर ये ध्वस्त होती रहेगी और जो प्रशासन है, कोई भी केंद्र सरकार है, इस पर अगर ध्यान नहीं देती है, तो अरावली जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, ये राजस्थान की शान और हमारे देश की शान कौन छिपाएगा? देश की शान है, और शान नहीं है, शान इन्होंने शब्द कहा, शान गर्व का प्रतीक होता है, मैं तो कहता हूँ जान है। खनन माफिया तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, ये नारे गूंज रहे हैं जंतर मंतर पे। कौन लोग हैं ये? लोग हैं, कह रहे हैं कि प्रकृति हमारी माँ है, अरावली को बचाओ। झुंझुनू से आए हैं और एक राजनीतिक पार्टी भी रखते हैं, राजनीतिक पार्टी का नाम है बहुजन क्रांति पार्टी। लेकिन मोटी बात ये क्या कह रहे हैं? मोटी बात ये कह रहे हैं कि प्रकृति बचेगी तभी देश बचेगा, और प्रकृति बचने के लिए दिल्ली को बचाना है। मैं तो कह रहा हूँ दिल्ली एनसीआर को बचाना है तो अरावली को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि कितनी जरूरी है अरावली। फेफड़े हैं एनसीआर के अरावली। अगर किसी का दम घोटना है, किसी शहर का दम घोटना है, तो दिल्ली जैसे शहर का तो अरावली को खत्म कर दो। और अरावली तो खत्म हो ही रही है। सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों एक ऑर्डर आया जिसमें परिभाषा दी गई कि 100 मीटर तक के पहाड़ या चोटियां या कह लिए टीले, वो इस रेंज में नहीं आएंगे। जब ऐसी परिभाषा दी गई तो जो काम इलीगल हो रहा था, अनैतिक तरीके से हो रहा था, उसको कागजी जामा पहनाने की कोशिश हो गई। यानी कि अब तक जिसको हम अनैतिक मानते थे या गैर कानूनी मानते थे, वो काम उस परिभाषा के जरिए अब कानूनी हो गया। लगातार एक जाबाज पुलिस अधिकारी ने भी जान गंवाई थी। आपको पता ही है वो वाकया कि कैसे खनन माफिया को रोकने गया और उसके ऊपर डंपर चढ़ा दिया गया, वो भी मैंने बताया आपको। लेकिन ईमानदार पुलिस वाले काम नहीं कर पाते, और पूरा जो बेईमान है उनकी नाक के नीचे से पूरी पहाड़ी की पहाड़ी गायब हो रही है। और ये पहाड़ी किसकी अमानत है? ये पहाड़ी हम सब की अमानत है, पूरे दिल्ली एनसीआर के 10 करोड़ लोगों की अमानत है ये। और अमानत में खयानत हो रही है तो कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई ऐसा मत करो। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनका थैला और वो प्रशासन ही उठा के ले जा रहा है सारा सामान। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्या कोई कानून है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये किसके लिए गड्ढा खोद रहे हैं हम लोग? थोड़े से पैसों के लिए, थोड़े से कच्चे लालच के लिए हम पूरी तरीके से क्या बर्बाद नहीं कर रहे हैं अपनी प्रकृति को? और क्या सोच रहे हो कि प्रकृति अगर बर्बाद हो जाएगी तो तुम बस जाओगे? बर्बादी तो तुम्हारी भी होनी है। ऐसे ही लोगों से मैं मिलूंगा, जाबाज लोग हैं, प्रकृति को अपनी माँ कह रहे हैं, अरावली बचाओ भविष्य बचाओ की बात कर रहे हैं। कोई तो खड़ा हुआ जो अरावली बचाओ भविष्य बचाओ। लेकिन आपको प्रशासन को सहूलियत देनी चाहिए। प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, और प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट भी है। आप ही को उठा लिया, मेरा सारा सामान वहाँ से छीन लिया गया। हम लगातार 60 दिनों से लगातार धरने दे रहे हैं। और झुंझुनू जिला के गुड़ागौड़ जी तहसील क्षेत्र में, जहाँ पे ये अरावली पहाड़ है, उस क्षेत्र ग्राम हुकुमपुरा में हम लोग धरना दे रहे थे शांतिपूर्ण। कल शाम की घटना है कि हमारे एकदम एकाएक इतना फोर्स आ गया, शायद पूरे जिले का फोर्स आ गया हम लोगों को उठाने के लिए, हमारा सामान जब्त करने के लिए। तमाम ट्रक आ गए और उन्होंने हमको सिर्फ हमें कहा कि आप ये नोटिस लीजिए। मैंने सिर्फ पढ़ भी नहीं पाया और उन्होंने कहा नोटिस ले लिया, फोटो खींचा और हमारा नोटिस छीन लिया कि आपको नोटिस प्राप्त हो गया। हमने कहा भाई हमने अच्छा, मतलब पढ़ने भी नहीं दे रहे। हाँ, और क्या आपको नोटिस मिल गया? से आए हैं। हाँ, तुरंत उन्होंने मेरा सारा सामान ले लिया। यहाँ तक कि हमारा आटा का बोरी था, हमारे और जो जरूरी कागजात थे, वहाँ पे माइक था, वो सारा सामान ले गए। इतनी तेजी फोर्स में अपराधियों को पकड़ने में इतनी तेजी दिखाती है क्या पुलिस? किसी और काम के लिए इतनी तेजी दिखाती है क्या? आपको हटाने में क्या उनको क्या वजह रही कि आपको हटाया गया? कोई ऐसा जगह था कि आपने रोड जाम कर रखा था? कोई ऐसी जगह थी जहाँ से आपका नुकसान हो रहा था लोगों के लिए? अगर बैठे होंगे कहीं तो क्या ऐसा कुछ कारण था जिसकी वजह से आपको हटाना जरूरी था? श्रीमान जी, ये मानवता की हमारी लड़ाई, और इसमें लगभग 5 गांव के लोग वहाँ बैठे हुए थे। अच्छा, कहीं ऐसा ना हो कि ये आग चिंगारी जो सुलग गई है फैल ना जाए, सब लोग आ जाएं, पहाड़ पर आ जाएं पहाड़ को बचाने के लिए। सरकार लूटना चाहती है, जनता बचाना चाहती है, ये कह रहे हैं आप? जी 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 जी।
झुंझुनू प्रशासन मुर्दाबाद। अच्छा, बहुत ही। और हमारे साथ एक चाचा भी हैं, प्रकृति बचाओ हमारा धर्म है, क्या कहेंगे आप, क्या हो? हम ये कहेंगे कि 29 दिसंबर को हाँ दिन के 2 बजे बहुत ही हैवी ब्लास्टिंग हुआ। उस ब्लास्टिंग से हाँ हमारे मकान धस गए, हमारे कुएं धस गए, हमारी जमीन धस अच्छा, गई। आप कह रहे हो अभी भी खनन हो रहा है, ब्लास्टिंग हो रही है? अभी भी हो रहा है। अभी भी हो रहा है। और अब- तो आप लोग जो रह रहे हो पहाड़ के साथ सामंजस्य तालमेल बना के रह रहे हो, अरे सरकार करवा रही है, वो हाँ? तो सरकार करवा रही है। कल बैठ के सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिया था, फिर वापस लेना पड़ा, दबाव पड़ा उसे, लोगों ने हाँ, तो प्रोटेस्ट किया। वो ले- आज फिर शायद सुनवाई है, क्या तो- कहेंगे नई परिभाषा के लिए? तो वो ब्लास्टिंग अब भी हो रही है, और अब भी ब्लास्टिंग से हमारे मकानों में तरेड़ आ रही है, कोयले ये आ रही है। ब्लास्टिंग क्या कानूनी रूप से हो रही है कि इलीगल हो रही है? इलीगल हो रही है, कानूनी नहीं है। कानूनी अनलीगल है। उनके पास चज्जा पत्थर का ब्लास्टिंग नहीं है। अच्छा। उनको ग्रेनाइट का लाइसेंस दिया था छोटा सा, अच्छा, लेकिन उन्होंने पता नहीं कैसे चोरी छुपे उसको चज्जा पत्थर में करवा लिया। ना खाता ना भाई, जो अधिकारी लगाएं वही सही। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। क्या नाम है आपका? सुलोचना। इसे नीचे करिए। सुलोचना जी, क्या कहेंगी, कैसे आई आप जंतर मंतर, कौन लाया आपको? मैं तो खुद ही आ रहे हैं कि एक राई बैठे बैठे तंग आ गा। हाँ पहाड़ी तो पूरी ने फोड़ दी नहीं, हाँ, और मकाना भी तोड़ दिया, हाँ। और कुआं भी मारा 10 का पानी पीऊ ना, मारी पूरा बूंद गांव को का नहीं। गांव उजाड़ दिया आप कह रहे हो? हाँ, पूरा गांव का गांव उजाड़ दिया। हाँ। हैं? कितने टाबरा- लोग हैं गांव में? गणे हैं लोग तो। अच्छा, हजारों की संख्या में लोग हाँ, संख्या में हैं। टाबरन पर नहीं पढ़न दी, क्या सोन दिल्ली की माने नहीं। क्या दिल्ली में बैठी सरकारें सो रही हैं? कोई मानवता नहीं है? अरे पहाड़ तोड़ रहे हो तो कानूनी तरीके से तोड़ोगे ना, कोई परिभाषा बनाओगे। और ये जो लोग प्रकृति पर जिंदा हैं, जो पहाड़ों के साथ सामंजस्य बनाकर रह रहे हैं, पहाड़ तोड़ा तो तोड़ा, पहाड़ तोड़ा तो एनसीआर के लोगों को मारोगे। और पहाड़ तोड़ने का साइड इफेक्ट तुरंत ही हो रहा है कि इनके घर रोड जल रहे हैं, इनका कुआं सूख रहा है, इनके मकानों में दरार आ रही है। अब इनका घर जाएगा, दिल्ली वालों, आज इनका घर जा रहा है। महीने 2 महीने में, 4 महीने में, साल 2 साल में जब सरकारें इसी तरह से खनन होने देंगी ना, जब साफ हो जाएगा, तो जैसे हम 2 महीने में ऐसे सांस गला पकड़ के बैठते ना दिल्ली के अंदर नवंबर दिसंबर के महीने में कि किसानों ने पराली जला दी या किसी ने कुछ कर दिया, पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन नहीं है, ये अरावली को खा गए हैं, ये दानव अरावली को खा गए हैं, उसका ये परिणाम है। सर अब हमारे अत्यधिक बहुत दुखी है। 200 से घर से अधिक दरारें आ चुकी हैं। 100 ट्यूबवेल हमारे दहशत हो गए हैं। 24 घंटे हेवी मशीन चलने के कारण हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। पशुधन हमारा बर्बाद हो गया, फसल हमारी बर्बाद हो गया। और जो हमारी स्कूल है 800 मीटर पर भी है ग्रामीणों की, वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे। ये जो प्रशासन खनन माफिया से मिलकर और लीज को जानबूझ के चला रहा है कि ये तो चलाएंगे। और यहाँ तक ये आपकी अकेली लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है। एक बात और बताइए, अभी एनसीईआरटी के एक चैप्टर की बात होती है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है कि एनसीईआरटी में लिख दिया गया कि भाई जुडिशरी में भ्रष्टाचार है। जज के घर में पैसे मिले, सबको पता है कितना सारा पैसा मिला। कोई तो ये बड़े लोग हैं, ये किताबों में कहीं कोई इनके बारे में बोला जाए तो ये उसको भी मिटाने की कोशिश करते हैं। और ये साफ साफ पहाड़ को खाया जा रहा है, ये इनको नहीं दिख रहा, इसको भी रोकने की कोशिश करें ना। अरे अच्छा दिखना चाहते हो न्यायपालिका, तो अच्छा करो भी तो सही, ये बचाओ ना अरावली को। ये कोई छोटा मोटा चोरी थोड़ी ना किसी घर में कर लिए तो पूरा पहाड़ ही चोरी हो रहा है। क्या कहेंगे आप? श्रीमान जी, इस समय किसी भी न्यायालय में जाइए, जज के 2 फुट के पास में बैठा वाला व्यक्ति बिना पैसा लिए तारीख नहीं देता, मगर कहना अपराध है। कहिए मत, हाँ, ये अपराध है, मगर जो हो रहा है वो देखते रहिए। ये अरावली पहाड़ का जो लड़ाई है, ये हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश की लड़ाई है, मानवता की लड़ाई है, आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई है। आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। आज हमारा घर टूट रहा है, कल तुम्हारा घर टूटेगा। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। मैं अरावली की बात जब हम कह रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं अरावली, क्यों? मैं दिल्ली में रहता हूँ, मुझे बहुत फर्क पड़ता है जब 1-2 महीने ऐसा लगता है दिल्ली छोड़ के चले जाएं। आज अरावली आपने खा ली, दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे, कल को कहीं और जाएंगे, वो भी खा लोगे आप। ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, ये सामूहिक संपत्ति है, किसी के बाप का माल नहीं है जो ब्लास्ट करे और पत्थर तोड़ के बेचे।
अगर कोई अधिकारी खड़ा होता है, कोई पुलिस वाला खड़ा होता है इनके खिलाफ इलीगल, मैं इलीगल माइनिंग की बात कर रहा हूँ, या इलीगल जिस तरीके से पहाड़ को चोरी किया जा रहा है या खनन हो रहा है, कोई पुलिस वाला खड़ा हो उस पर डंपर चढ़ा देते हैं। क्या हुआ उसका? बेचारे को मार दिया था, डीसीपी था, डीएसपी था, उसको मार दिया। और किसने मार दिया? उन्हीं लोगों ने मार दिया। तो आवाज कौन उठाएगा जब इतने बड़े बड़े अधिकारियों को आप मार दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट को गलत डायरेक्शन दी जा रही है। बहुत सारे लोग मिलकर बता देते हैं कि अरे 100 मीटर की से ऊंचा जो नीचे होगा उसे पहाड़ी मत मानो। तो फिर तो सारे ही 90% आ जाएगा उसके अंदर में, अरावली रेंज का पूरा। वैसे ही वायुमंडल सबसे पुरानी पहाड़ है अरावली, आपको पता है कि शायद भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला में से एक है, करोड़ों साल पुरानी है। और उससे हवा से घिस के जिसको बोलते हैं इरोजन होता है, उससे तो पहले ही कट के छोटी हो गई है धीरे धीरे, लेकिन वो प्राकृतिक प्रक्रिया है। वो करोड़ों साल में ऊंची होगी पहाड़ी, कट के धीरे धीरे हवा की दबाव से कम हुई। लेकिन तुमने तो 100 साल भी नहीं लगाए भैया, जो करोड़ों साल में प्रक्रिया हुई उन 100 साल में पूरा पहाड़ी खा गए। ये मानव दानव हो गया है क्या? ये सब निगलने की कोशिश कर रहा है, और निगलेगा तो पेट में पचेगा तो है नहीं, बदहजमी हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी। इसको क्या कहेंगे आप? देखिए, इस समय मानवता का अस्तित्व भी प्रश्न चिन्ह लग गया है और इसमें बहुत भयानक स्थिति है। हम लोग मजबूर हैं, यहाँ दिल्ली तक आए हैं। हमारे लगभग 200 घरों में दरारें आ चुकी हैं और 100 से ज़्यादा हमारे ट्यूबवेल ध्वस्त हो गए हैं। और उससे जो लगातार मशीनें बड़े पैमाने पे चल रही हैं, उससे इतना बड़ा धूल हो रहा है कि हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त है, फसलें बर्बाद होने जा रही हैं। हमारा दिल रो रहा है आज। आपका दिल रो रहा है, आप तो आवाज उठा लेते हो, आप बोल लेते हो, मनुष्य को भाषा संप्रेषण के जरिए अपनी बात कह देता है। जो पशु पक्षी जीव जो पहाड़ में रहते होंगे, जो पहाड़ी उनका घर होगा, सांप कीड़े मकोड़े करोड़ों तरह के जीव होते होंगे, वो बेचारे कौन से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? वो कहाँ गुहार लगाएंगे? उनकी FIR कहाँ लिखी जाएगी? उनका घर जो ये खा रहे हैं ये लोग, उनका क्या, उनके बारे में कौन कहेगा? क्या कहेंगे? जी, हमारी लड़ाई, जैसे हमने पूर्व में ही कहा है कि ये हमारी मानवता की लड़ाई है। मानवता जिसमें सारे जीव आते हैं उस क्षेत्र के, और उस क्षेत्र का उसका प्रभाव तो उत्तर प्रदेश में भी आएगा, दिल्ली में भी आएगा, हरियाणा में भी आएगा। संसार की जितनी पर्वत श्रृंखला में उसमें प्रमुख रूप से अरावली पहाड़ आता है। सबसे पुरानों में से एक है। जी, हिमालय तो अभी बना है, अरावली तो बहुत पुरानी है। और कहते हैं ना कि अरावली की वजह से ये पूरा रीजन, ये दिल्ली कब की रेगिस्तान बन गई होती, ये दिल्ली कब की रेत का टीला बन गई होती। ये जो हरे बड़े पहाड़, जंतर मंतर और आसपास लुटियंस जोन में ये जामुन के पेड़, ये आम के पेड़ जो दिख रहे हैं ना, ये कब का रेत का टीला सहारा रेगिस्तान जैसा बन गया होता अगर अरावली ना होती। वो अरावली ही है जो रोकती है उसको बढ़ने से, रेगिस्तान को बढ़ने से। वो अरावली है जो प्रोटेक्शन देती है। वो अरावली है जो कई छोटी नदियों को पानी देती है, स्रोत है कई जल स्रोतों का। अरावली वो है जो पानी सोखकर जमीन का स्तर, पानी का स्तर बनाए रखती है, क्योंकि कच्ची भूमि रहती है, उधर पानी गिरता है, पानी सूखता है। अरावली वो है जो वन्य जीवन को संरक्षित करती है। और अरावली वो है जो हमारी आपकी ऑक्सीजन, फेफड़ों की ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन लगातार अरावली के जरिए मिलती है। प्रकृति के साथ तालमेल बनाना चाहिए, प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाना चाहिए। जैसे आदिवासी लोग मनाते हैं, तालमेल बनाओ, ना कि प्रकृति को खा जाओ। और प्रकृति को खाओगे तो तुम ही खा जाओगे, फिर क्या हो जाओगे? इस ग्रह को वीरान कर दोगे, फिर कहाँ जाओगे? अरे भाई, अभी नहीं जागे तो फिर AI का जमाना आ रहा है। कल को ऐसा हो कि सिर्फ मानव को फिर पिंजड़ों में डाल दिया, इसने बहुत पृथ्वी का नाश कर दिया। AI आएगा और AI कहेगा भैया मैं आ गया, अब तुम हटो, तो हम सबको पिंजड़ों में डाल दिया जाएगा, हमने बड़ा उत्पात मचा लिया है। तो अति ज़्यादा मत करो, क्योंकि दिन सबके पूरे होते हैं। अगर इंसान की लालच इतनी बढ़ जाएगी कि ग्रह को ही खाने लगे, तो फिर कोई और आएगा और फिर इंसान को सबक सिखाएगा। क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसा ही होने वाला है? या तो ऊपर से कोई आएगा, एलियन आएगा, या AI आएगा। ये इंसान बहुत बदमाश हो गए, बदमाशी नहीं कर रहा है। देखिए, प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे आपने जो कहा है, AI तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ। लेकिन ये निश्चित है, जैसे वहाँ पहाड़ का जो काटा जा रहा है, उससे 200 घर आ गए, तो हो सकता है एक दिन भूकंप आ जाए। जब भूकंप आएगा तो दिल्ली खतरे की जोन में है।
हाँ, सिस्मिक जोन में तो आती है दिल्ली। बहुत सारी चीजें हैं, कहते हैं ना, उतना परेशान मत करो किसी भी चीज को कि वो पलट के आपको जवाब दे। प्रकृति को भी ज्यादा परेशान करोगे तो पलट के जवाब देंगे। यमुना आप खा गए, यमुना पूरी तरह से खा गए, गंदा नाला बना दिया आपने। अरावली खाने के कगार पे हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप ही का नाम निशान मिट जाए। और आप जज हो, आप अधिकारी हो, आप सरकार हो, ये आम जनता की जिम्मेवारी नहीं है, ये सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो करें। वही लाइसेंस देती हैं, वही कानून बनाती हैं, वही सुरक्षा देती हैं, और वही संप्रभु कहलाती हैं। वो कहती है हम संप्रभु हैं, जमीन हमारी है। अरे तुम्हारी जमीन है तो रक्षा क्यों नहीं करते हो? क्या सब चोर बैठे हुए हैं? क्या सब मक्कार बैठे हुए हैं? मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि सब मक्कार बैठे हुए हैं, अच्छे भी लोग हैं। तो अच्छे लोगों को अब कस के बोलना पड़ेगा। और ये जो मक्कारी चल रही है, ये धूर्तता चल रही है, ये हमारे सबके परिवारों पर, सबके बच्चों पर अटैक डालेगी। अरावली नहीं बचेगी ना, तो मुझे लगता है हम भी नहीं बचेंगे। और कल को ये नई संसद बना ली, नया सुप्रीम कोर्ट बना लिया, अरे लोग ही नहीं होंगे तो क्या करोगे? ये भी खंडर हो जाएगा। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट में और संसद में भी कहीं से नहीं पत्थर लगा होगा कोई, तो उसका भी सोर्स कहीं ना कहीं अरावली से होगा। आपको क्या लगता है?